नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कनकावती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो सभी साथी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे आप सभी लोग। साथियों, समय आ चुका है अपनी तैयारी के सही आकलन का, अपनी मेहनत को बिल्कुल कैश करने का। इसी पे अपन चर्चा करेंगे क्योंकि वो तारीख नजदीक आ चुकी है जिसका अपने को इंतजार था। 4 फरवरी, 4 फरवरी को अपनी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होने वाला है। उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि पेपर को कैसे हैंडल करना है, वो एग्जाम हॉल का प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि सारी तैयारी जो अपन ने वर्षों से तैयारी की है वो एक तरफ है, और उस 2 घंटे का जो टाइम मैनेजमेंट, जो अपने आप को स्थिर रखने का जो खेल है वो एक तरफ है। आप उस पर कैसी रणनीति बनाते हो, कैसे पेपर को देखते हो, कैसे पेपर का सॉल्यूशन करना है, इन सारी चीजों पे चर्चाएं करने वाले हैं हम, ताकि मेरे प्यारे विद्यार्थी परीक्षा में मात नहीं खाए और अच्छे अंकों के साथ सफल हों और आप भी बिल्कुल कृषि प्रवेशक बन के निकले। ठीक है। हाँ, तो जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं वो कैसे पेपर को करते हैं, क्या चीजों की अपने को ध्यान रखने वाली बातें होती है, उन पे अपन चर्चाएं करेंगे, है ना। तो चर्चा करने से पहले आप सभी ने एडमिट कार्ड निकाल लिया होगा। उम्मीद है अच्छे से आपने उसके दिशा निर्देश पढ़ लिए होंगे। जो पढ़ने का काम था वो आपने कर लिया होगा। एक एक दिशा निर्देश पे अपन जो मेन दिशा निर्देश है उन पे बात करेंगे। उसके बाद एग्जाम हॉल के अंदर जो पेपर की जो सॉल्यूशन की बात है वो अपन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन कुछ निर्देश देखेंगे कि निर्देश क्या क्या है। ठीक है। हाँ, तो निर्देश की जब भी बात आती है तो सबसे पहले आपको जो है कि एडमिट कार्ड लेना है। आपका क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड लेके जाना है। और आपको बिल्कुल है जो 1.30 मिनट पहले परीक्षा हॉल के बाहर पहुंचना है ना। ठीक है। 10 बजे आपका एग्जाम है तो आपको 8:30 बजे ही एग्जाम हॉल के पार पहुंच जाना है। ठीक है। एग्जाम हॉल के बाहर जाते ही जो आपके सेंटर कोड है, ध्यान रखना, सेंटर कोड का मिलान अवश्य कर लें। सेंटर कोड के मिलान अवश्य कर लेना है साथियों, क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें एक ही नाम के दो दो स्कूल पाए जाते हैं और अपन वहां से बाहर से नाम पढ़ के कि हाँ मेरा सेंटर यही है, फिर लास्ट में अपन रोल नंबर चेक करते हैं ना, तब पता चलता है यार मेरा सेंटर तो था ही नहीं है ना। इस नाम की तो कोई और स्कूल है या और कोई कॉलेज है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है। तो ऐसी हड़बड़ी आप कतई नहीं करे। जाते ही सबसे पहले अपने सेंटर का कोड अवश्य चेक कर लेवे। सबसे पहले क्या करेंगे? सेंटर का कोड अपन चेक करेंगे जहां पे सेंटर आया है। और एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करो हमेशा, यानी कि जब संडे को एग्जाम है तो आप सैटरडे को शाम को पहुंच जाओ। उससे पहले अपने जो लोकेशन वगैरह है वो देख लो कि कहाँ मेरा सेंटर है, कहाँ कहाँ से मेरे को जाना है। ट्रैफिक वगैरह से बचने के लिए, सारी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए हमेशा पहले जाओ, है ना। 1.5 घंटे पहले तो आपके एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री हो जाएगी। आपका जो आधार कार्ड वगैरह है, सारी चीजें बायोमेट्रिक होगी तो वो चीजें चेक करेंगे ना। इसीलिए इन सारी अव्यवस्थाओं से बचने के लिए आप टाइम से पहले चले जाए। अब आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है ना। हाँ, साथ में लेकर जाना। ठीक है। साथ में क्या क्या लेकर जाएंगे? ठीक है। हाँ, इसमें आपको जो क्या क्या लेकर जाना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड। ठीक है। आपका एडमिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा है आपका पहचान के दस्तावेज, पहचान दस्तावेज। कोशिश करना कि आधार कार्ड आप लेके जाओ। आधार कार्ड आप लेकर जाना जिसमें आपकी डीओ भी फुल लिखी हुई होनी चाहिए कि भाई 15/9/2000 है, 15/9/1998 है, यानी कि फुल डीओ भी लिखी हुई जो दस्तावेज है वो अपने को लेकर जाना है। आधार कार्ड किसी का अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है ना, आपका आइडेंटिटी कार्ड हो गया है, मूल निवास हो गए हैं, ये आप ले जा सकते हो। कोशिश करें कि आधार कार्ड आपके पास हो तो अच्छा रहेगा ना। और समय से पहले, हाँ, और 2 पेन आपको लेकर जाने। कितने पेन लेकर जाने? 2 पेन। ठीक है। ये पेन कैसे होंगे आपके?
बॉल पेन होंगे, कैसे होंगे, बॉल पेन होंगे, नीला रंग के होंगे, रंग कैसा लेंगे, नीला रंग के, वह पारदर्शी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, हाँ कैसे पेन होंगे, ये पारदर्शी होंगे भाई, ठीक है। पारदर्शी पेन आपको लेके जाने हैं और दोनों ही पेन सेम ही लेके जाने हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक तो थोड़ा सा डार्क ब्लू है, एक जो है आपका लाइट ब्लू है, तो फिर गलतियां हो जाएगी, है ना। क्योंकि अपन जब भी ओमार सॉल्व करते हैं, ओमार में गोला भरते हैं, तो अपन कभी 15 क्वेश्चन आ गया, 15वां आ गया, उसके बाद सीधा अपने को 16 17 18 नहीं आए तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 20वां कर रहे हैं, ऐसे कंटिन्यू करेंगे, फिर बीच में आपका पेन अटक गया, वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन हो जाए तो फिर आप वो डार्क वाला काम में ले रहे हो, तो वहां पे क्या है कि आपका जो पेन है उसका कॉम्बिनेशन बिगड़ जाएगा और ओमार को देखने से लगेगा कि ये गोले हैं जो बाद में भरे गए, है ना। तो हमेशा पेन पारदर्शी, और जो है कि थोड़ी सी जो पेन का जो बॉल है वो थोड़ा सा मोटा वाला ले लेना, ताकि आपको समय कम लगे ओमार भरने में। तो 2 पेन हमेशा साथ में लेकर जाने हैं, दोनों पेनों को पहले आप अच्छे से उनको वो कर ले, ताकि आपके जो पेन है अच्छे से चल पाए। 2 पेन आपको लेके जाना है और एक आपका पासपोर्ट फोटो ना, एक क्या चाहिए आपको, फोटो चाहिए भाई, ठीक है। हाँ ये 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर के जो हैं ये फोटो लेके जाना है, और महीना पुराना होना चाहिए, कम से कम कितना, 1 माह पुराना, ठीक है। ये आपको लेके जाना है, फोटो का हमेशा ध्यान रखें, एक फोटो लेके जाना है, और कैसा कि जो कि लेटेस्ट फोटो आपका, नवीनतम फोटो, है ना, हाँ नवीनतम फोटो आप ले सकते हो, नवीनतम जो है फोटो आपको लेकर जाना है, ताकि वहां पे जो आपके उपस्थिति पत्रक है उसमें वो चिपकाए जाएंगे, आपके साइन वगैरह आप अच्छे से देख लें, साइन वहां पे आपको करना है, और जाते ही कोड जो है आपके वो आपको देख लेने की क्या कोड था क्या नहीं है अपने सेंटर का, ठीक है। इन चीजों के बाद अपन सीधे ही जैसे अपनी सारी दस्तावेजों की जांच वांच करवा के फिर अपन पहुंचेंगे, उससे पहले अपने को एक ड्रेस कोड निश्चित कर रखा बोर्ड ने। अभी सर्दी का मौसम है तो आप स्वेटर वगैरह पहन के जाएं, या फिर ऐसी जैकेट पहने कि जिसमें बड़े बटन नहीं हो, चेन वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना, ज्यादा कटा फटा नहीं होना चाहिए, हाँ ज्यादा पेशन वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल साधारण से आपको जो भी है जैकेट या जर्सी आपको पहनकर जानी है, ठीक है। हाँ बेल्ट वगैरह है ये आपको नहीं पहन के जाने हैं, पर्स साथ में नहीं लेकर जाने हैं, जो भी आभूषण है आपके महिलाओं के या फिर जो अपने बॉयज के, तो उनको उतार के जाना है ना, हाँ वहां पे, वरना आपको परेशानी होगी, आपके 2-5 मिनट लग जाएंगे कि भाई ये कान की बाली खोलो, नाक की बाली खोलो, है ना। तो रबर बैंड लगा के जाना बालों में, ऐसे नहीं कि भाई बड़े बड़े आप जो क्लिप वगैरह डिजाइन वाले लगा के जा रहे हैं तो वो ऐसा आपको बाहर कर देंगे ना। तो इन चीजों की ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। ये तो थी अपनी बात भाई, जो परीक्षा से पहले अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दिशा निर्देश थे। अब है बात एग्जाम हॉल की, किसकी चर्चा करेंगे अपन, एग्जाम हॉल की चर्चा करेंगे ना, हाँ पेपर का मैटर है, किसका, पेपर का। तो पेपर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पेपर के बारे में बात करेंगे। हाँ तो वहां पे आपको क्या मिल जाते हैं, 100 प्रश्न मिल जाते हैं भाई, ठीक है, 100 क्वेश्चन मिलेंगे सभी को। हाँ पहले तो सबसे पहले मैं इन 100 क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले बता दूं कि मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि सर बहुत डर लग रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो कि सर डर लग रहा है ना। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट करो कि मैंने इतनी तैयारी की है तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तो डरना नहीं है ना। हाँ क्योंकि डर के आगे जीत है। इस डर को 2 घंटे के लिए आप पर हावी मत होने देना। 2 घंटे आपने निकाल लिए तो सब कुछ अच्छा होगा। 2 घंटे के लिए भूल जाओ कि मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ। 2 घंटे में आपने क्या पढ़ा है पिछली बार, वो सारी चीजें आपको जो नॉर्मल अपने यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन करते हैं अपने रूम पे या लाइब्रेरी में जो क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको निकालना है। ये भूल जाना है कि सुपरवाइजर का पेपर है, हाँ वरना डिप्रेशन में आ जाओगे भाई, ठीक है। तो पहला तो आपको डरना नहीं है। और देखो डर स्वाभाविक है क्योंकि कंपटीशन में क्या होते हैं कि कुछ बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको ही डर लगता है।
बाकी जिसने तैयारी की ही नहीं उसको क्या डर है, वो तो कहेगा कि मैं 100 के 100 लपका के आऊंगा भाई पूरे, है ना, एग्जाम तो देने जाऊंगा लेकिन 100 के 100 करके आऊंगा, तो उसको डर ही नहीं क्योंकि उसने मेहनत की नहीं, तो मेहनत की नहीं है तो मेहनत बेकार होगी नहीं, है ना। तो जिन्होंने मेहनत की है उनको डर लगेगा ही लगेगा। तो इस डर को आप एक दिन के लिए यानी कि 2 घंटों के लिए पीछे छोड़ देना, फिर बाद में वापस ले लेना, भले भाई आजा डर अब आजा, है ना, तो जो होगा फिर देखा जाएगा। तो 2 घंटों के लिए आपको अपने आप को स्थिर रखना है, डर को पीछे छोड़ना है और अपने दिमाग से बिल्कुल क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले आपको जो एक नाइट पहले है पूरी नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि भाई वहां पे पूरी रात, अरे यार कल तो मेरा पेपर है मैं पढ़ता हूँ पूरी रात भर, ठीक है, सुबह एग्जाम हॉल के बाहर गए, आपको कई लोग मिलेंगे से, कई ज्ञानी मिलेंगे, है ना, एग्जाम हॉल के बाहर जो कोई पढ़ रहा, कोई डाटा पढ़ रहा, कोई योजना ही पढ़ रही है, कोई करें अभी भी पेपर आया है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि पेपर तो आउट हो गया, वो हो गया, है ना, तो दिमाग खराब होंगे वहां पे। और तुम दूसरे लोगों को देख के कतई दिमाग खराब मत करना, क्यों, क्योंकि वहां पे पढ़ते रहेंगे लोग, तो क्योंकि उनको अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है कि मेरा हो जाएगा, तो लास्ट टाइम में पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं है। तो मैं तो मेरे बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो डरना नहीं है, घबराना कतई नहीं है। दूसरा, पढ़ाई आपको बिल्कुल 12 घंटे पहले जो है कि छोड़ देनी है, कम से कम 12 घंटे पहले पूरी रात नींद लो, सुबह आराम से समय से सेंटर पे पहुंच जाओ, समय से सेंटर पे पहुंच जाओ, एग्जाम हॉल पे पहुंच जाओ समय से, और वहां पे लोगों से कतई भ्रमित नहीं होना, कुछ भी लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ठीक है। अंदर जाके अपने को क्वेश्चन देखने हैं। जैसे आपके सामने पेपर आ जाता है, ठीक है, पेपर आ गया है, साथ में आपके पास में क्या आ गई, आपकी ओमार सीट आ गई ना। दोनों के जो बारकोड हैं, दोनों के बारकोड आपको मिलाने हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो बारकोड हैं वो आपको अच्छी तरह से मिला लेने हैं एक बार, कि दोनों के ही जो कोड हैं वो समान है कि नहीं है। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो आपका एग्जामिनर है उसको बता दो कि भाई मेरी जो मार्कशीट पे ये नंबर छपे हुए हैं, क्योंकि आपके जो पेपर पे जो कोड हैं वही ओमार पे होने चाहिए, वरना क्योंकि जो आपके ओमार में और जो है आगे पीछे वालों के जो ऑप्शन होते हैं वो चेंज होते हैं, इसलिए आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपके कोड पेपर के और जो आपकी ओमार है दोनों के कोड चेक कर लेना एक बार, दोनों समान है फिर देखना, फिर पेपर को चेक करना कि पेपर कहीं से कटा फटा नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कहीं प्रिंटिंग नहीं हुई है ना, कहीं जो है कि आपके कुछ छूटा हुआ तो नहीं है। तो एक बार पेपर को चेक करके फिर उस पे जो है कि अपन पेपर को सोल्व करेंगे भाई, ना। जब भी अपन पेपर सोल्व करेंगे फिर अपन पेपर को क्या करेंगे, सोल्व करने लगेंगे। तो जैसे ये आपका पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, आपने देखा भाई पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन में देखते ही आपको जरूरी नहीं है कि भाई पहला क्वेश्चन किसी के अच्छा होगा किसी के कैसा होगा, सबके अलग अलग आता है पहला क्वेश्चन, तो जरूरी नहीं कि अपने को पहला क्वेश्चन आ ही जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि पहला क्वेश्चन देखते ही पहला क्वेश्चन नहीं आता, तो घबराना नहीं है भाई, है ना। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पहला अगर कहीं बीच में आता तो भी नहीं आता, पहले नंबर पे आ गया तो भी नहीं आ गया, तो छोड़ो वहां पे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे, और जैसे दूसरा क्वेश्चन है आपको आ गया है, जैसे एक क्वेश्चन आया आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो एक बार जैसे ही क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जब क्वेश्चन में ये चीजें आ जाती है ना नहीं, और अपन शुरुआत में करने बैठते हैं कॉन्फिडेंस में होते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देता, नहीं तो तब दिखाई देता जब एग्जाम हॉल से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी ये घटना ही घटी है, नहीं दिखाई नहीं देता है ना। एक बार अपन क्या है कि क्वेश्चन को बड़ी आराम से पढ़ेंगे, काफी टाइम अपने पास, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो जब भी आपको नहीं दिख गया है तो फिर ये करना, हड़बड़ाटी में क्वेश्चन नहीं करना, है ना। जैसे कि आपको पूछ लिया जाता है कि भाई एक क्वेश्चन है, जैसे है ना, आपको पूछ लिया गया है कि निम्न में से चारे वाली फसलों का जो है कि राजा है, तो आप सीधे देखते करोगे कि बरसीम है। लेकिन कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से गाय की नस्ल लेनी है, निम्न में से गाय की
नस्लें नहीं है, तो वहां 3 गाय की नस्लें मिलेगी, एक नहीं मिलेगी, है ना। जैसे आपको देखते ही गिर दिखाई दिया तो आपके दिमाग, अरे गाय की नस्ल गिर है भाई, है ना, ये क्वेश्चन मेरे को आ गया। तो वो गलती यहाँ पे नहीं करनी है, नहीं का आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में सबसे अधिकतर जो क्वेश्चन है नई वाले पूछे जाते हैं, और यही जो नई वाले हैं ये नेगेटिव मार्केटिंग जो है आपके नेगेटिव मार्क्स आते हैं नई से, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तीसरा अपने को क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आते जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 जैसे आपका पर्चा है, उसको आप पढ़ रहे हो शालीनता से, सब कुछ भूल भाल के, हाँ प्रेशर को बिल्कुल भूल जाना है। और जैसे आप पढ़ रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ा आपने अच्छे से, फिर उसके ऑप्शन आपने चेक किए। हाँ जरूरी है कि आपको आपे ऑप्शन आ गया हो, लेकिन आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, क्योंकि जो परीक्षा का माध्यम है वो बहुविकल्पी है, इसमें से जो मोर करेक्ट आंसर होता है वही सही जाता है ना। हाँ तो जरूरी नहीं एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर भी हो सकते हैं, इसीलिए जो ज्यादा मोर करेक्ट आंसर होता है वो सही जाएगा। तो आपको चारों ऑप्शन देखने ए, बैस है और द, ठीक है। फिर आपने देखा कि भाई ये क्वेश्चन था, इसका वाकई है के यहाँ पे छोटी सी एक बिंदी बना देना, ज्यादा काट पास मत करना, ये मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे कर देना, ठीक है। दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा भी आ गया, ऐसे बनाते जा रहे हो बनाते जा रहे हो। अब जैसे कि मेरे को आपको लगा कि यार ये मेरे को जो 5वां है, ये 5वां मेरे को नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो 5वां के यहाँ पे जो आप ऑप्शन पे बिंदी लगा रहे थे वो यहाँ पे नहीं लगा के, जहां पे 5 लिखा हुआ है ना वहां पे ऐसा निशान बनाओगे, ताकि फर्स्ट राउंड के बाद अपन जब ऐसे क्वेश्चन है सारे के सारे जो अपन ने ऑप्शन किए आपने अटेंड कर लिए भाई 80, कितने पहले राउंड में क्वेश्चन किए 80 आपको ओमार सीट में आ गए, पेपर में आपने बिल्कुल ऑप्शन पे उसको टिक करके आए और छोटा छोटा डॉट लगा के, ठीक है। बाकी अब 80 के बाद अपन ने क्वेश्चन पे डॉट लगाए हैं 10 के, यानी कि 10 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मैं कंफ्यूज हूं, यानी कि 10 क्वेश्चन कैसे हैं जिनमें कि हम कंफ्यूज हैं, यानी कि उसका आंसर 2-2 आ रहे हैं। कैसे कैसे आ रहे हैं, 2 ऑप्शन है, यानी कि या तो ए है या डी है, या फिर ए है या सी है, ऐसे कुछ 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो उसमें अपन ने कहां लगाया निशान, यहाँ पे, ठीक है। एक बार जैसे पूरा राउंड हो जाए, पहला राउंड जैसे 80 क्वेश्चन आपके 70 हैं, जो भी हैं जितने भी आप कर रहे हो, 80 से ज्यादा भी चले जाए तो अच्छी बात है। पहले राउंड के क्वेश्चन अपने, यानी कि सारे के सारे जो पहले राउंड में अपन क्वेश्चन करते हैं लगभग लगभग वो सारे सही जाते हैं, है ना, एक बार में। और एक बार में वही क्वेश्चन करो कि जो आपको पूर्णतया आ रहा है, ऐसा कतई रिस्क नहीं लेना कि ये भी हो सकता है, 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 उसको दूसरे नंबर पे छोड़ो और यहाँ पे डॉट बना दो। फिर आपको जो ये ऐसे कंफ्यूज वाले क्वेश्चन थे उसको एक बार फिर वापस पढ़ो, जिनमें 2 ऑप्शन थे, शालीनता से पढ़ो, आपको गुरुजी ने पढ़ाया तो वो चीजें पढ़ो, आपने कोई चीज देखी तो उससे पढ़ो, उससे रिलेटेड देखो। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उनके विकल्प पढ़ो, हो सके विकल्पों को पढ़ के आपके क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो दूसरे राउंड में अपने को ऐसे क्वेश्चन करने हैं, उसमें से आप जैसे कि 10 उठा लिया, ठीक है। अब बाकी बच गए 10। ये 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि एग्जाम में लगभग लगभग आपको नहीं आते हैं या फिर छोड़ने होते हैं। एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं होते, छोड़ने भी जरूरी होते हैं, और लास्ट के जो क्वेश्चन बचते हैं उनमें से छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तीसरा राउंड आपको फिर लगाना है ना। तीसरे राउंड में भी आपने क्या है कि भाई जैसे कि 2 या 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, बाकी बच गए 7। अब 7 जो क्वेश्चन बचे ना उनके कोई निशान नहीं लगा हुआ है, ना तो इधर लगा हुआ है ना इधर लगा हुआ है, ठीक है। दूसरे राउंड के तीसरे राउंड के ओमार भरेंगे, और चौथे राउंड में आपके वो क्वेश्चन बच गए हैं कि जो कि आपको आ ही नहीं रहे हैं, आप उनको जानबूझकर छोड़ना चाह रहे हैं, है ना। हाँ अब उन पे रिस्क नहीं उठाएंगे भाई अपन। लास्ट राउंड में जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको छोड़ दिया, और छोड़ना जरूरी है तभी तो सिलेक्शन होगा, सारे के सारे करके आ जाएंगे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। हाँ ठीक है। अब लास्ट टाइम में क्या करना है कि जो आपने छोड़ा है, तो इस बार क्या किया है कि जो आपके ओमार यानी कि आपके जो ओमार है इसमें आपको कितने विकल्प मिलेंगे इस बार, इसमें आपको अब मिलेंगे 5 विकल्प। कितने विकल्प, 5 विकल्प मिलेंगे भाई, ठीक है। 5 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जैसे कि ए, ठीक है, एक हो जाएगा बी, एक हो जाएगा सी, और एक हो जाएगा आपका डी, और एक हो जाएगा ई। ई है ये अनुत्तरित प्रश्न है, कैसा है, हाँ अनुत्तरित प्रश्न होता है जिसका आपने उत्तर नहीं दिया है ना। अब ये जो लास्ट राउंड वाले थे उसके बाद भी अपने कोई नहीं बैठा, अपन ने छोड़ा है, उसके बाद आपको ई वाले गोले को क्या करना है, काला करना है, गहरा काला करके भरना है भाई, है ना।
हाँ बिल्कुल ऐसे भरनी है ओमार, ताकि आपका जो गोला है पूरा कैसा हो जाए, पूरा फिल हो जाए, जो ओमार स्कैनर है वो अच्छे से आपके गोले को रीड कर सके, ठीक है ना, वरना दिक्कत आ जाएगी ना। हाँ तो गोला पूरा भरना है, खाली नहीं छोड़ना, आधा अधूरा नहीं करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वहां पे कौन सा पांचवा विकल्प आपको भरना ही है। अगर नहीं भरते हैं अपन, पांचवा विकल्प छोड़ के आ जाते हैं, तो आपके 1/3 नंबर क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। कितने नंबर, 3 नंबर, 1/3 नंबर माइनस हो जाएंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ के आ जाते हो, 10% से ज्यादा छोड़ के आ गए, तो आप क्या है कि परीक्षा से ही बाहर हो गए भाई। आई बात समझ में, परीक्षा से बाहर हो गए। तो ये चीज आपको लास्ट में ध्यान रखनी है, जो भी हाँ तो जो है कि आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, कि भाई अपने को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अगर गोला नहीं किया तो आपके कितने 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएंगे, और पेपर के 10% से अधिक जो छोड़ते ही आप क्या हो जाते हैं, सीधा परीक्षा से ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो, परीक्षा से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो ये सिर्फ पेपर को अपने को हैंडल करना है, घबराना नहीं है कतई। और थोड़े दिन की बात है, अब आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल आप पढ़ना चाहो तो मुश्किल से जो सुपरवाइजर के दोनों तीनों पेपर हुए हैं, या कोई यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है, तो कल के दिन में, आज की रात में वो देख लो, देखना हो तो कल की नाइट में आप आराम से नींद लेना, अच्छे से सो जाना, और सुबह उठ के प्रेस मूड में जो भी है आपके इष्ट का नाम लेके आपको एग्जाम देकर आना है। इसी के साथ मेरी आपको खूब सारी शुभकामनाएं हैं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्जाम अच्छे से हो, आपका दिमाग स्थिर रहे, और आप अच्छे से इस जो पेपर में सफलता प्राप्त करें। मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक साथियों। ओके।